उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में धातु जो केंद्रीय धातु आयन है उसका ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखा था। अब हम सीखेंगे उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। तो उप सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनमें हमेशा नामकरण जो होता है, जैसे हम आयनिक यौगिकों का करते हैं, पहले धनायन का नाम लिखा जाता है और फिर किसका नाम लिखा जाता है, ऋणायन का नाम लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए K3FeCN6 हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसमें यहाँ पर देखिए ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, और उसके बाहर लिखा हुआ क्या कहलाता है, आयनिक मंडल। अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पीछे है, आयनिक मंडल आगे है, मतलब कि यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ K जो है वो क्या है, धनायन है, और ये जो एंटाइटी है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ये क्या है, ऋणायन है। तो यहाँ पर ये धनायन है और ये ऋणायन है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप उप सहसंयोजक यौगिकों का नाम लिखेंगे तो धनायन का नाम पहले लिखेंगे और ऋणायन का नाम उसके बाद में लिखेंगे। जैसे कि हम NaCl में करते हैं, NaCl सोडियम धनायन है, क्लोराइड ऋणायन है, तो हम क्या लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड। वैसे ही यहाँ पर भी ये रूल फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए सपोज ऐसा भी हो सकता है CONH3 और Cl3। इस एग्जाम्पल में, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो है, समन्वय मंडल जो है वो धनायन है और यहाँ पर Cl जो है वो क्या है, ऋणायन है। तो आपको हमेशा धनायन का नाम पहले लिखना है और ऋणायन का नाम उसके बाद में लिखना है। फिर आपको मैंने ये बता दिया कि ये है आयनिक मंडल और ये है समन्वय मंडल। तो पहले जब आप समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे, धनायन का नाम लिखने के बाद जब आप समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे इसमें, तो पहले आप केंद्रीय धातु आयन का नाम नहीं लिखकर पहले किसका नाम लिखेंगे, लीगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ लीगेंड जो है वो साइनाइड है, तो आप लीगेंड का नाम पहले लिखेंगे और उसके बाद किसका लिखेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे। केंद्रीय धातु आयन का नाम उसके बाद में लिखा जाएगा। और अगर लिगेंड एक से ज्यादा है, जैसा कि यहाँ पर है इस वाले एग्जाम्पल में, अगर लिगेंड एक से ज्यादा है, जैसे कि यहाँ Cl, NO2, NH3O4, तो यहाँ देखिए CO, Cl, NO2, NH3O4, अगर लिगेंड एक से ज्यादा है तो उनकी संख्या लिखते वक्त आप यहाँ पर साइनो नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो। यानी कि 1 के लिए आप लिखें 2 के लिए लिखेंगे डाई, 3 के लिए लिखेंगे ट्राई, 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा। देखिए 2 के लिए लिखेंगे आप डाई, लिगेंड की संख्या मेंशन की जाती है IUPAC नामकरण में। 3 के लिए लिखेंगे आप ट्राई, 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा, 5 के लिए लिखेंगे पेंटा और 6 के लिए लिखेंगे हेक्सा। तो यहाँ पर साइनाइड कितने हैं, 6 हैं, तो आप क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो। तो इस तरह से आप लिगेंड की संख्या का क्या करेंगे, यहाँ पर उल्लेख करेंगे IUPAC नामकरण में। लेकिन याद रखिए कभी भी ये जो आयनिक मंडल है इसकी संख्या नहीं लिखी जाती है। आयनिक मंडल की संख्या का उल्लेख आप कभी भी IUPAC नामकरण में नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर ट्राई पोटेशियम नहीं होगा, ये ओनली क्या होगा, पोटेशियम। यहाँ पर भी ट्राई क्लोराइड नहीं होगा, ये क्या होगा, ओनली क्लोराइड। तो याद रखना है कि केवल लिगेंड की संख्या का उल्लेख ही आपको IUPAC नामकरण में करना है। कभी भी आपको आयनिक मंडल में जो आयन्स हैं उनकी संख्या का उल्लेख आपको कभी भी नहीं करना है। इसके लिए आप सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, इसके लिए आप सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे। और यहाँ पर लिगेंड के नामकरण में ही आइड हटाकर आपको O लगाना है ऋणायन के पीछे। यहाँ पर आपको जो काउंटर आयन है, प्रति आयन या इनको आयनिक मंडल कहते हैं, इनके नाम आपको यूजुअली वैसे ही लिखने हैं जैसे कि आप आयनिक यौगिकों में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए अगर आपको सपोज यहाँ पर समन्वय मंडल में लिगेंड एक से ज्यादा प्रकार के मिले, जैसे यहाँ सिर्फ साइनाइड एक ही प्रकार का लिगेंड है, लेकिन यहाँ लिगेंड बहुत सारे टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, तो आप इनका जब नाम लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्लोरो का C, नाइट्राइट, इसको आप नाइट्राइट या NO जो है उसको नाइट्रोसिल कहते हैं,
तो नाइट्रोसिल का N होगा और यहाँ एमीन का A होगा। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले नाम आएगा एमीन का, देन आएगा क्लोरो का और देन आएगा नाइट्रोसिल का। तो इस तरह से आपको लिगेंड्स के नेम लिखते वक्त अल्फाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करना है। उसके बाद आपको केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है और केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद आपको उसका ऑक्सीकरण अंक लिखना है रोमन संख्या में, ब्रैकेट में। और जब आप धनायन और ऋणायन का नाम लिखेंगे तो धनायन और ऋणायन के नाम के बीच में गैप रखना है, लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन एंटाइटी यानी कि समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे तो केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड्स के नाम के बीच में कोई गैप नहीं रखेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई नंबर लिख रहे हैं नामकरण में तो आपको नंबर और नेम के बीच में डैश लगाना है, और अगर 2 नंबर लिख रहे हो तो उनके बीच में कोमा लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नामकरण करना है। अभी मैं 1-2 एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि सपोज K3FeCN6 का आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा इसमें धनायन क्या है और ऋणायन क्या है। आपको पता चल गया इसमें धनायन तो आयनिक मंडल है और ऋणायन जो है वो समन्वय मंडल है। अब K3FeCN6 दूसरा रूल, सबसे पहला रूल क्या कहते हैं कि पहले हमको धनायन का नाम लिखना है, उसके बाद हमको ऋणायन का नाम लिखना है। तो यहाँ धनायन क्या है, पोटेशियम, तो आप लिखेंगे पोटेशियम। अब मैंने ये कहा था कि जो आयनिक मंडल होता है उसकी संख्या नहीं लिखते हैं आप, तो यहाँ आपको ट्राई पोटेशियम नहीं लिखना है, ओनली क्या लिखना है, पोटेशियम लिखना है। उसके बाद आप ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है जो बड़े ब्रैकेट में लिखी हुई है उसका नाम लिखते वक्त पहले आपको क्या करना है, लिगेंड का नाम लिखना है और उसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है और धनायन और ऋणायन के नाम के बीच में गैप रखना है। तो यहाँ पर लिगेंड क्या है, साइनो, और साइनो लिगेंड के नंबर का आपको उल्लेख करना है, मतलब लिगेंड कितने हैं 6, तो आपको क्या लिखना है, हेक्सासाइनो। आप क्या लिखेंगे, हेक्सासाइनो। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जो है वो ऋणावेशित है, अगर समन्वय मंडल ऋणायन है, तब आपको केंद्रीय धातु आयन के नाम के पीछे 8 लगाना है। ये केवल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के ऋणायन होने के टाइम पर ही करना है। आपको अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी धनायन है या उस पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है, तो आपको केंद्रीय धातु आयन के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी ऋणायन है जैसा कि इस केस में है, तो आपको केंद्रीय धातु आयन के नाम के पीछे 8 लगाना है। तो यहाँ पर आप आयरन को आयरन में लिखकर क्या लिखेंगे, फेरेट, यहाँ भी इसका लैटिन नाम यूज किया जाता है, तो आप यहाँ हेक्सासाइनोफेरेट। और फिर मैंने आपको इसका ऑक्सीडेशन अंक निकालना सिखाया था केंद्रीय धातु आयन का, तो यहाँ पर इस Fe का जो ऑक्सीकरण अंक है वो यहाँ पर हो जाएगा, देखो कैसे निकालोगे आप, 3, पोटेशियम का क्या है +1, उसके बाद आपको Fe का निकालना है, उसको X मान लिया, यहाँ पर साइनाइड 6 है, एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है, उदासीन है, तो इक्वल के उस तरफ हमने क्या लिख दिया, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 + x - 6 = 0, तो x = आ जाएगा 6 - 3 = प्लस का 3। और याद रखना है हमेशा केंद्रीय धातु आयन पर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर 0 आएगा, कभी भी केंद्रीय धातु आयन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि धातुएं हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही ऑक्यूपाई कर सकती है, इस पर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। अगर आप ऑक्सीकरण अंक निकाल रहे हो और धातु पर, केंद्रीय धातु आयन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंकों में ब्रैकेट में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में। तो मैंने लिख दिया फेरेट 3rd और स्मॉल ब्रैकेट में उसका रोमन अंकों में उसका ऑक्सीकरण अंक, और आपको इन सब पे एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, हेक्सासाइनोफेरेट। समन्वय मंडल के नाम के बीच में कोई गैप नहीं रखना है, तो आपको एक ही लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हो जाएगा इसका नाम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3rd। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आपको आईयूपीएसी नामकरण आता जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, इसमें आपको सारे रूल ध्यान से पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप आईयूपीएसी नामकरण जो है वो अच्छे से
किसी का भी लिख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है कि सपोज अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी यानी समन्वय मंडल धनायन हो और आयनिक मंडल ऋणायन हो, तब आप क्या करेंगे, समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे और रूल हमेशा सेम ही रहेगा, समन्वय मंडल के नाम में पहले आप लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ये वाला एग्जांपल ले रहे हैं CONH3 यहाँ पर ये धनायन है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी धनायन है और ये क्या है, ऋणायन है। अब आप जब भी समन्वय मंडल का नाम लिखेंगे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे और लिगेंड की संख्या मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर एमीन लिगेंड है और उसकी संख्या क्या है, 6, तो आप लिखेंगे हेक्सा एमीन। याद रखना है यहाँ एमीन लिखना है, आधा म और पूरा म। आप सिर्फ एमीन लिखेंगे, मन आधा नहीं लिखेंगे तो भी गलत होगा। हेक्सा एमीन, यहाँ पर देखिए क्योंकि समन्वय मंडल धनावेशित है इसीलिए केंद्रीय धातु आयन के नाम के पीछे 8 नहीं लगाना है, वो केवल ऋणायन हो तभी लगाना है। तो यहाँ पर ये कोबाल्ट ही रहेगा, ना कि कोबाल्टेट। तो यहाँ ये हो जाएगा कोबाल्ट। उसके बाद केंद्रीय धातु आयन के नाम के बाद उसका ऑक्सीकरण अंक लिखना है रोमन अंक संख्या में। तो आप लिखेंगे ऑक्सीकरण अंक इसका कोबाल्ट का, देखिए यहाँ पर CO का निकालना है तो X + 6, एक अमीन पे 0 होता है, +3 एक क्लोराइड पे -1 चार्ज होता है और इक्वल में 0। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका X = +3, यानी कि आपके कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक क्या आया, +3। तो आप यहाँ लिखेंगे थर्ड, इसको थर्ड पढ़ेंगे फिर, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड। और जब आप आयनिक मंडल का नाम लिखते हैं तो उसकी संख्या नहीं लिखेंगे, आप यहाँ ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, क्लोराइड। और यहाँ क्लोरो भी नहीं लिखेंगे, आप क्लोराइड लिखेंगे क्योंकि यहाँ ये लिगेंड का काम नहीं कर रहा है। जहां ये लिगेंड का काम करेगा क्लोराइड, वहां पर आप इसके लिए क्लोरो नाम लिखेंगे। अगर ये लिगेंड का काम नहीं कर रहा और आयनिक मंडल का पार्ट है तो आप इसका नाम वैसे ही लिखेंगे जैसा कि आयनिक यौगिकों में लिखते हैं, क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेक्स्ट अगर आपको इसका नाम लिखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यहाँ देखिए ये एक कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का पार्ट है और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि यहाँ सिर्फ समन्वय मंडल दे रखा है और वो धनायन है। समन्वय मंडल क्या है, धनायन है। अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, जब भी समन्वय मंडल धनायन या ऋणायन हो मतलब कि वहां न्यूट्रल यौगिक आपको नहीं दे रखा और आयन के फॉर्म में दे रखा है। यहाँ देखिए ये न्यूट्रल था क्योंकि यहाँ धनायन भी था और ऋणायन भी था, इस केस में सिर्फ धनायन है यानी कि ये आयन है। ठीक है, और आप और एग्जाम्पल कोई दूसरा लेंगे जिसमें सिर्फ अगर ऋणायन होगा, जैसा कि COCN6 3 नेगेटिव है, तो मैं इन दोनों के नाम आपको लिखना सिखाऊंगी, COCN6 3 नेगेटिव। ठीक है, अब आपको इसका नाम लिखना है और इसका नाम लिखना है। पहले मैं इसका नाम लिखा रही हूँ जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटाइटी धनावेशित है और यहाँ ऋणायन नहीं दे रखा आपको। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो रूल सेम ही रहेगा, पहले आप लिगेंड का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद आप केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखेंगे, उसके बाद केंद्रीय धातु आयन के ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी यहाँ पर आयन के फॉर्म में दे रखी है तो पीछे आप आयन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले क्लोरो नाइट्रोसिल और एमीन, यहाँ पर सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करेंगे तो एमीन आएगा। तो एमीन कितना है, 4, तो आप लिखेंगे टेट्रा एमीन। लिगेंड की संख्या हमेशा लिखनी होती है तो आएगा टेट्रा एमीन। अब सेकेंड क्लोरो आ जाएगा तो आप लिखेंगे क्लोरो। याद रखो क्लोरो को क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं क्लोरिडो भी लिखा हुआ होता है, दोनों सही है, क्लोरिडो और क्लोरो। तो टेट्रा एमीन क्लोरो और नाइट्रोसिल कितने हैं, 2, तो आप लिखेंगे डाई नाइट्रोसिल। याद रखना जब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर लिख रहे होते हैं तो आपको डाई का डी नहीं देखना है, वो तो संख्या मेंशन कर रहा है, आपको नाइट्रोसिल का एन देखना है। ठीक है, तो टेट्रा एमीन क्लोरो डाई नाइट्रोसिल, फिर केंद्रीय धातु आयन, ये लिगेंड सारे हो गए। अब आपको केंद्रीय धातु आयन का नाम लिखना है तो ये कोबाल्ट है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आप कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे। तो आप लिखेंगे कोबाल्ट
और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd आएगा, इसमें आप निकाल के देख सकते हैं। यहाँ देखिए Cl पे -1 चार्ज है, नाइट्रोसल पे 0 और इस पे भी 0। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर -1 है, ये -1 उस तरफ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ कोबाल्ट 2nd आएगा। ठीक है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? 2nd। आप निकाल के देख सकते हैं। और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? यहाँ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए आप लिखेंगे आयन। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन क्लोरो डाइनाइट्रोसिल कोबाल्ट 2nd आयन। मतलब कि जब आपको उदासीन नहीं दे रखा हो, समन्वय मंडल पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे रखा हो, ये उदासीन है, ये उदासीन है, यहाँ चार्ज है, ये उदासीन, यहाँ चार्ज है। जब आपको चार्ज मेंशन हो तो आप पीछे आयन लगाएंगे। पूरा नाम लिखने के बाद क्या लिखेंगे? पीछे आयन। बस ये रूल है। अगर आपको सपोज COCN6 3 नेगेटिव इसका नाम लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? सेम लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, हेक्सासाइनो, उसके बाद केंद्रीय धातु आयन का नाम। लेकिन यहाँ याद रखना है, अगर समन्वय मंडल ऋणावेशित है तो केंद्रीय धातु आयन के नाम के पीछे क्या लग जाता है? 8 लग जाता है, हेक्सासाइनो कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा ये? हेक्सासाइनो कोबाल्टेट। और बाद में उसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ पर 3rd आएगा, और क्योंकि ये आयन है इसलिए पीछे क्या लगा देंगे आप? आयन। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सासाइनो कोबाल्टेट 3rd आयन। तो इस तरह से आप IUPAC नामकरण कर सकते हैं। पहले रूल पढ़िए और उसके बाद में आप बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको नोट्स में, उनको सॉल्व करिए। जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे, आप जो है IUPAC नामकरण को सही कर पाएंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो इस चैप्टर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नामकरण, जो कि आपको आना चाहिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल में भी आपको कभी कभी एग्जामिनर IUPAC नामकरण पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए एक और रह गया है कि सपोज इस तरह का कोई आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है जिसमें ब्रिज बने हुए हैं। ये जो लिगेंड है इनको ब्रिज लिगेंड कहते हैं। तो आपको क्या करना है? इन ब्रिज लिगेंड का नाम लिखते वक्त इनके नाम के आगे म्यू लिखना है। क्या लिखना है? म्यू लिखना है। और दूसरा यह है कि सपोज आपके पास इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है, COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। यहाँ पर EN क्या है? इथाइलिन डाइअमीन है। और आपको पता है कि इथाइलिन डाइअमीन जो है वो एक उदासीन लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इसका नाम लिखते वक्त, क्योंकि इथाइलिन डाइअमीन ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से ही डाई ट्राई आता हो, तो उनकी संख्या लिखते वक्त आप अब ट्राई यूज नहीं कर सकते वर्ड। ठीक है, जिन लिगेंडों के नाम में ही डाई हो, जैसे आप इसका नाम लिखेंगे तो ट्राई इथाइलिन डाइअमीन नहीं लिखेंगे। जिन लिगेंडों के नाम में डाई हो उनकी संख्या लिखते वक्त आप 2 की जगह लिखेंगे बिस और 3 की जगह लिखेंगे ट्रिस, ना कि डाई और ट्राई। यहाँ देखो, जैसे मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पर इथाइलिन डाइअमीन कितने हैं? 3 है, तो आप क्या लिखेंगे? ट्रिस, फिर ब्रैकेट में जो भी जटिल लिगेंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स लिगेंड होते हैं, जो बड़े बड़े लिगेंड होते हैं, उनका नाम आप हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर ट्रिस, और ये इथाइलिन डाइअमीन है, तो आप लिखेंगे इथाइलिन डाइएमीन। यहाँ एमीन ही लिखना है, एमीन नहीं लिखना है। ठीक है, तो ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन। उसके बाद में कोबाल्ट 3rd आयन, क्योंकि ये तो 0 है, तो ये वाला चार्ज है किसका? कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट 3rd, और फिर पीछे क्योंकि इस पर चार्ज है तो आयन लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट 3rd आयन। ठीक है, तो ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि जिन कॉम्प्लेक्स लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई ट्राई आता है उनकी संख्या लिखते वक्त आप डाई ट्राई नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? बिस और ट्रेस। तो ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट 3rd आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं।
सपोज आपको इसका नामकरण करना है तो आप किस तरह से करेंगे, ये देखिए बेस इथाइलिन डाइअमीन, क्योंकि दो है तो बेस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड, फिर उसका नाम लिखेंगे एक एक करके ब्रिज लिगेंड का, म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, देन वापस बेस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। तो इसका नाम इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम आपको इस तरह से लिखना है, पहले इसका नाम, फिर ये लिगेंड का नाम, फिर वापस इसका नाम, और फिर आयन लगाना है क्योंकि यहाँ पर चार्ज है। अगर चार्ज नहीं होता तो हम आयन नहीं लिखते। तो याद रखिए, देखिए बेस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड म्यू इमिडो म्यू हाइड्रोक्सो बेस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। तो इस तरह से आप IUPAC नामकरण करेंगे। यहाँ पर एक और नामकरण करके मैं दिखा देती हूँ, जैसे कि सपोज KAgCN होल ट्वाइस है और आपको इसका नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पता करना है ये धनायन है और ये ऋणायन है, यानी कि यहाँ समन्वय मंडल जो है वो ऋणावेशित है। जब भी समन्वय मंडल ऋणावेशित होगा केंद्रीय धातु आयन के नाम के पीछे क्या लग जाएगा, 8। तो यहाँ नाम होगा पोटेशियम, पोटेशियम, फिर गैप छोड़ना है धनायन और ऋणायन के नाम में, फिर पहले लिगेंड का नाम लिखना है डाइसाइनो, और क्योंकि समन्वय मंडल ऋणावेशित है तो अर्जेंटेट, इसका नाम क्या लिखेंगे आप, अर्जेंटेट। अगर ये धनायन का पार्ट होता है तो आप इसके लिए सिल्वर लिखते हैं, लेकिन ये ऋणायन का पार्ट है, पीछे 8 लगाना है, तो सिल्वरेट नहीं लिख के आप क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। यहाँ इसका लैटिन नेम यूज किया जाएगा। तो पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। अब आपको देखना है Ag पर चार्ज क्या है, तो यहाँ +1 चार्ज आएगा, तो आप लिखेंगे अर्जेंटेट फर्स्ट। अब क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स में धनायन ऋणायन दोनों है तो ये उदासीन है और इसीलिए आप पीछे आयन नहीं लिखेंगे। तो पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम।